हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.टी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 49 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर.टी. शर्मा पेज नंबर 19.55 के एग्जाम्पल नंबर 8 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है। sec की पावर 4x डिनोमिनेटर में है रूट अंडर 10x dx। तो यहाँ पे हमारा ये है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, sec की जब भी इवन पावर आपको गिवन होगी, आप 10x को t रखते हैं, तो यहाँ पे आप 10x को t रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रूट के साथ 10x को t रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन मेरा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रूट के साथ रखते हैं इसको t। तो रूट अंडर यहाँ पे हमने क्या किया, रूट अंडर 10x को हमने यहाँ पे t रख दिया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x = t²। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग की है, सबको पता है स्क्वायरिंग करने के बाद यही आएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा sec² x, और यहाँ पे t² का डिफ्रेंशिएशन 2t और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dx ऊपर आ गया, 2t dt आपका यही है, और ये sec² x dt के अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा sec² x। तो dx की वैल्यू हमने ये लिख दी है, और ये t की वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को, इस वाले इंटीग्रेशन को t में चेंज कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ये है हमारा sec की पावर 4x। तो यहाँ पे ये है sec की पावर 4x, और यहाँ पे है ये पूरा अंडर रूट 10x, यहाँ पे हमारा t है, तो ये t। आगे dx की वैल्यू हमारी है 2t dt/sec² x। तो sec² x है। तो यहाँ से होगा क्या, इस t से ये पूरा t कैंसिल, sec² x से sec² x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में sec² बचेगा। तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 इंटीग्रेशन 2 बाहर आ गया है, यहाँ पे बचेगा आपके पास sec² x dt। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस sec² को 10 में चेंज कर देंगे, और 10 को हम t की टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम इसको 10 में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 तो आपका बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 2 इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे 1 + 10² x, 1 + 10² x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt। ये हमारा dt है। और जैसा कि आप जानते हैं 10x को हम t² लिख सकते हैं, तो 10² x को t की पावर 4 लिखेंगे। अगर हम इसकी भी स्क्वायरिंग कर दें तो 10² x को हम t की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम t की पावर 4 लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटीग्रेशन 1 + t की पावर 4 dt। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो चलिए इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2/5 t की पावर 5 प्लस का c। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2। t की वैल्यू है √10x, तो यहाँ पे हमने √10x लिख दिया है, प्लस 2/5, और t की पावर 5 का मतलब रूट अंडर 10x की पावर 5, और ये हो जाएगा 10x की पावर 5/2। रूट अंडर को मैंने पावर में 1/2 लिख दिया है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 5/2x और प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन cos की पावर 9x अपॉन में sin x dx। तो यहाँ पे देखिए आने वाली एक्सरसाइज में, फ्यूचर वाली एक्सरसाइज में आप ऐसा पढ़ेंगे कि अगर cos की पावर ऑड हो तो sin x को t रखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ cos की पावर क्या है, ऑड है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, sin x को यहाँ पे हम t रख देंगे। तो पुट देखिएगा अपने आप सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, sin x = t। तो यहाँ पे आप हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और ये हो जाएगा dt/dx। और यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली, तो dx ऊपर आया, cos x dt के अपॉन में आ जाएगा, तो dt के अपॉन में आ गया है हमारा cos x। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, और t की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पे अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos की पावर 9x अपॉन, ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा t, और dx की वैल्यू है dt/cos x। तो एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 पावर बचेगी। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन cos की पावर 8x अपॉन t dt। अब हालांकि आप जानते हैं यहाँ पूरा क्वेश्चन t में चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस cos को
टी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप जैसे कि जानते हैं टी की वैल्यू साइन में है, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स होल की पावर 4 अपॉन टी डी टी, ये हो जाएगा। तो इस यहाँ से क्या होगा, जैसे कि मैंने cos स्क्वायर एक्स में इसलिए चेंज किया ताकि मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा सकूँ और एक्स और साइन को मैं टी की टर्म से लिख सकूँ, तो पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल की पावर 4 अपॉन टी डी टी, तो ये हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं साइन एक्स को हमने टी रखा है, तो ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल की पावर 4 अपॉन टी डी टी। तो पूरा क्वेश्चन अब हमारा टी में चेंज हो गया है। लेकिन दिक्कत ये, अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे जब तक ये फोर्थ पावर हमारी हटती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ a माइनस बी होल की पावर 4 का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन होल इसका फॉर्मूला तो हमारे पास होता नहीं है। तो यहाँ से दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती है तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगा दीजिए। कैसे में देखिएगा, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं फोर्थ पावर को, जैसा कि आप जानते हैं होल के अपॉन में टी डी टी। अब देखिए यहाँ पे भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसको खोल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा t की पावर 4 और माइनस का 2ab माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपका होल स्क्वायर खोल के ये आ गया, ये भी खोल के वही आएगा, तो इसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं, रिपीट। और होल के डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डी टी, टी यहाँ पे डी टी हमारा ऊपर। तो चलिए अब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर वाले ब्रैकेट्स को। तो इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले 1 को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 के साथ किया 1 प्लस 1 को टी की पावर 4 के साथ किया टी की पावर 4 और 1 को किया हमने माइनस का 2t स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा। और इस टी की पावर 4 को अब इन तीनों के साथ, तो टी की पावर 4 को 1 के साथ, तो प्लस का टी की पावर 4 प्लस का टी की पावर 8, टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 और माइनस का 2 टी की पावर 6। चलिए नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करेंगे हम 1 के साथ, तो माइनस का कितना होगा 2t स्क्वायर आ जाएगा। इसका 1 के साथ किया, इसका हमने अब इसके साथ करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, इसका इसके साथ, तो माइनस का 2t की पावर 6 ये हो जाएगा। और लास्ट में ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 2 2 जा 4 t की पावर 4। तो ये सब मल्टीप्लाई होके हमारा आ चुका है, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देते हैं। और होल के डिवाइड में t और यहाँ पे लिख दिया हमने dt। तो ये पूरा न्यूमिनेटर में हमारा आया है, जगह ना होने की वजह से मैंने इस प्रकार लिखा। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस वाले ब्रैकेट को। तो ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सबसे बड़ी पावर हमारी t की पावर 8, इसको हमने लिख दिया, इसको हम टिक कर लेते हैं पहले। अब t की पावर 6 वाले कौन कौन है यहाँ पे, तो एक ये है और एक ये है, बस यही दो हैं। तो -2 माइनस का 4 टी की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे आएंगे टी की पावर 6 के बाद टी की पावर 4 वाले, एक ये है हमारा, एक ये है, तो 1 + 1 2 टी की पावर 4 और एक ये रहा हमारा, तो 2 + 4 6, तो यह 6 टी की पावर 4 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे टी स्क्वायर वाले, तो माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 2 और एक ये है और एक ये है, माइनस का 2 माइनस का 4 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा कौन, सबके सब टिक हो गए, खाली ये 1 बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा dt और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा t। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले t को सारी टर्म्स के साथ अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा ये हो जाएगा, इसके साथ जब ये सेपरेट होगा ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर t की पावर 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 टी की पावर 5 प्लस 6 टी क्यूब माइनस 4 इस टी के साथ ये आ जाएगा, तो यहाँ टी आ जाएगा और प्लस का 1/t और ये हो जाएगा dt। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांस होते हैं। टी की पावर 7 4 टी की पावर 5 6 टी क्यूब माइनस का 4t प्लस का 1/t, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे सबको,
तो ये हो जाएगा टी की पावर 8/8 माइनस 4 टी की पावर 6/6 प्लस 6 टी की पावर 4/4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 t²/2 और प्लस log t प्लस का c, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज टी की पावर 8/8 माइनस का 2/3 टी की पावर 6 और प्लस ये हो जाएगा 3/2 टी की पावर 4। तो यहाँ से हमने 2 के टेबल में काटा तो 2/3 आ गए यहाँ से 2 के टेबल में काटेंगे 3/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा माइनस का 2t² प्लस का log t प्लस का c। तो चलिए अब हम t की वैल्यू वापस रख देते हैं। तो t की वैल्यू है हमारे पास sin x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin की पावर 8x/8 माइनस का 2/3 sin की पावर 6x प्लस 3/2 sin की पावर 4x माइनस 2 sin² x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस log t की वैल्यू है sin x और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 को टिक करके रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को पेपर से एक दिन पहले पढ़ के जाना है। तो इसको भी अपनी उस पेपर वाली लिस्ट में डाल दीजिएगा जिन क्वेश्चनों के लिए मैंने बोला है कि आपको पेपर से एक दिन पहले पढ़ के जाना है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और ये खतरनाक क्वेश्चन क्यों है, पेपर से एक दिन पहले हम इसको क्यों पढ़े। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 4th रूट, ये है 4th रूट, स्क्वायर रूट भी नहीं है, ये 4th रूट है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1/4th रूट ऑफ x-1 होल क्यूब और x+2 होल की पावर 5 dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑब्वियस सी बात है, इसको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे है 4th रूट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को यहाँ से इस 4th रूट से बाहर निकालना है। तो अगर जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये क्वेश्चन मुश्किल ही रहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ से किसी एक ब्रैकेट को यहाँ पे इस 4th रूट से बाहर निकालें हम, जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे 4th रूट के अंदर एक पावर 3 है, एक पावर 5 है। अगर इन दोनों पावर को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 8 आता है। कहीं ना कहीं इन दोनों की पावर को ऐड करके 8 आ रहा है, यानी दोनों मिलके 8th पावर बना रहे हैं, जो कि 8th पावर जो है इस 4th रूट से बाहर आ सकती है। तो हम यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 होल की पावर 8 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हमने होल की पावर 8 बना दिया तो वो 4th रूट से आराम से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोशिश क्या करेंगे कि x+2 होल की पावर 8 बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये 4th रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि ये 5th पावर है, इसको हमें क्या बनाना है, 8th पावर बनाना है। तो 8th पावर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे इसी लाइन में यहाँ पे x+2 के होल क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5th पावर से इसकी 8th पावर बन जाएगी। और इस क्यूब को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4th रूट ऑफ x-1 x+2 होल का क्यूब, और ये हमारे सिंगल क्यूब आ चुके हैं, और ये हो जाएगा हमारा x+2 होल की पावर 8, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी dx। अब देखिए ये तो आपका 4th रूट से बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/x+2 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे x+2 होल की पावर 8 है, 4th रूट का मतलब है पावर के अपॉन में 4, और ये कट के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट से बाहर जाके ये हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 4th रूट ऑफ x-1 x+2 होल का क्यूब dx। तो यहाँ पे ये होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, अगर आप देखिएगा यहाँ पे आपको ऐसे टर्म को t रखना है जो कि इसको dt बना दे, 1/x+2 होल स्क्वायर को dt बना दे। तो ऐसी कौन सी टर्म को हम t रखें जिससे ये हमारा 1/x+2 का होल स्क्वायर dt बन जाए। तो यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर x+2 बनाने की कोशिश कीजिए न्यूमिनेटर में। ये बनाना जरूरी है जिससे कि हमारा इसका dt मिल जाएगा, हमें ये dt के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2 -2 करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसके अंदर हमें एक ऐसी टर्म मिल जाएगी जिसको हम t रख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे, पहले +2 और -2 कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा 1/x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4th रूट ऑफ न्यूमिनेटर के अंदर x+2, इस प्रकार से इसको हम बड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, x+2 को हाईलाइट कर देते हैं। +2 किया तो -2 भी करेंगे, आगे हमारा -1 है, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद किया और अंडर रूट भी यहाँ पे 4th रूट भी बंद कर देते हैं, और अपॉन में क्या हो जाएगा x+2, और यहाँ पे हो जाएगा dx, तो ये आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा, और इसको सेपरेट कर देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर को इन दोनों टर्म के साथ। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा आगे, यहाँ पे हम करेंगे दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1/x+2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे हम यहाँ पे 4th रूट के अंदर इसको सेपरेट करेंगे, तो जैसे हमने सेपरेट किया तो ये इसके साथ सेपरेट होगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये पे आ जाएगा x+2/x+2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3/x+2। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx, तो ये आ जाएगा। सेपरेट कर दिया दोनों टर्म के साथ, ये -3 हो जाएगा, और इसके साथ डिनोमिनेटर सेपरेट हुआ, ये कट कुट के हमारा 1 आ गया। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x+2 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट 1 -3 अपॉन में x+2 होल की पावर, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे होल क्यूब था, तो यहाँ पे हम इस पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब लिख देते हैं। इस प्रकार से ये होल क्यूब था, इसको आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का होल क्यूब लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हम भूल गए थे, और यहाँ पे भी जाएगा होल क्यूब। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ 4th रूट हमने हटा दिया है, तो 4th रूट हटा के यहाँ पे पावर के अपॉन में 4 लिख देंगे, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे एक होल क्यूब था, तो यहाँ पे भी होल क्यूब, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट का होल क्यूब, तो यहाँ पे 4th रूट को हटाया तो पावर में कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को t रखिए, ये आपका dt बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1/x+2 को जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा ये बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे t रख रहे हैं, तो पुट 1 - 3/x+2 इक्वल टू कितना रखा, ये हमने t रख दिया। इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे -3, और ये हो जाएगा -3 तो बाहर है, ये कांस्टेंट है, 1/x+2। इसका अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ पे हो जाएगा -1/x+2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया था, आपको शॉर्टकट याद रखना है डिफ्रेंशिएशन वाला, और dt/dx। तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3/x+2 का होल स्क्वायर dt/dx। अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू, अब जैसे कि आप जानते हैं ये 1/x+2 का होल स्क्वायर है, ये 3/x+2 का होल स्क्वायर है। 3 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये कुल मिला के हमारा dt बन गया है। तो इसी प्रकार से मैं बोल रहा था, अगर यहाँ पे आप +2 - 2 करते हैं और इस प्रकार से आप कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो ये वाले को t रखने पर आपको ये dt के रूप में मिल जाएगा, +2 - 2 करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x+2 का होल स्क्वायर dt/3, ये कुछ हो जाएगा। ये आपने ds की वैल्यू लिखी, और ये हमारी है t की वैल्यू। देयरफॉर अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा t की पावर 3/4, इसको लिख सकते हैं हम t की पावर 3/4, और dx की वैल्यू ये है हमारे पास x+2 होल का स्क्वायर अपॉन 3 dt। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर निकला 1/। अब इसको देखिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाइए, तो ये हो जाएगा t की पावर -3/4। तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाने पर यहाँ पे पावर जो है उसका साइन चेंज हो आता है dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 1/3
अब जैसा कि आप जानते हैं एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर -3/4 + 1। तो यहाँ पे हम करते हैं रफ वर्क, -3/4 + 1। तो इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/4, 1 नीचे 4 ऊपर और प्लस का सी। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनली जो हमारी वैल्यू आई है ये होगा 4/3 लिख देते हैं इसको, 4/3। टी की वैल्यू जो कि ये है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 - 3x + 2 होल की पावर 1/4 प्लस का सी, ये आ जाएगा। इस 1 को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो ये जो है वापस से ये बन जाएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 - 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1/x - 2 होल की पावर 1/4। तो इसको हम फाइनली आंसर लिख देते हैं 4/3, ये ब्रैकेट में आएगा x - 1/x + 2 होल की पावर 1/4 प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको सॉल्व करके हम ये लाए थे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको वापस से हम ये लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट को हमने ये वापस लिख दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर x 1 + log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम करें तो क्या करें। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ऐसे क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारे किए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इंटीग्रेशन का, उसमें हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं, टी रखने के बाद वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला काम करना पड़ेगा, यानी कि किसी को हमें यहाँ पे टी रख के यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे dt बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x की पावर x को देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि जानते हैं यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं e log x की पावर x। ऐसा हम डिफरेंशिएशन में भी करते थे, ये आपको पता है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे dx। और जैसे कि आप जानते हैं log के एंगल में जो पावर होता है वो log के आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x log x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + log x dx। तो देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे, अगर मैं x log x को यहाँ पे t रख देता हूँ, तो यहाँ पे x log x को अगर मैं t रख देता हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड सेम x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और dt/dx हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 + log x बन चुका है, जो कि यहाँ पे dt के रूप में मौजूद है। यानी कि अगर मैं इसको t रखता हूँ तो ये हमारा dt बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x log x को t रखना पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पुट करेंगे, पुट x log x = t। तो इसको हमने t रख दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड सेम, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये हो जाएगा dt/dx, ये आ जाएगा, और x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा dx = dt और 1 + log x आ जाएगा अपॉन में, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा इस पूरे क्वेश्चन को t में चेंज कर देंगे। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन e की पावर, ये हमारा पावर हमारा t हो गया, e की पावर t, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + log x को ब्रैकेट में लिख दिया, और dx की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, dx की वैल्यू है dt/1 + log x, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं हम। तो 1 + log x से 1 + log x कैंसिल, e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर t प्लस का c। और जैसे कि आप जानते हैं t की वैल्यू x log x है, तो t की वैल्यू है x log x प्लस का c। और जैसा कि आप जानते हैं इसको हम ऊपर ले जाएंगे e log x की पावर x, और जैसा कि आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर x प्लस का c लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने खींचा है क्वेश्चन को थोड़ा सा। अब जैसा कि आप जानते हैं हम डायरेक्टली इस लाइन को ये लिख सकते थे, सीधा सीधा क्या, x की पावर x प्लस c लिख सकते थे, इसी लाइन में यहाँ पे हम लिख सकते थे। क्योंकि हमने क्या किया था, इसको हमने इसमें बदला था, तो ऑब्वियस ये बात है वापस से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वापस से इसको हमने
ऐसे लिखती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2x, ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग एक्स dx। तो इसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो वही चीज़ करेंगे, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसको ई लॉग में लिखने की कोशिश करेंगे। तो e टू द पावर लॉग और x की पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं लॉग के एंगल की जो पावर है वो लॉग से आगे आ जाती है, तो सेम वही चीज़ जाएगी। यहाँ पे हम 1 प्लस लॉग एक्स dx भी लिख देते हैं, इसको मैं भूल गया था। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पावर को आगे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर में 2x log x और ब्रैकेट में यहाँ पे है 1 प्लस लॉग एक्स dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं x log x को रखने पर ये हमारा dt बन गया था, तो 2 के साथ भी ले लेते हैं, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये हम क्या करेंगे, पुट 2x log x को हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे t रख दिया है। तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, सीधा सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x सेम log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x सेम x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया है और 1 इंटू लॉग एक्स यही आ जाएगा dt/dx। तो इसको हम कैंसिल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से जो dx की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी dt/2 बाहर है ब्रैकेट के और 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर t। याद रखिएगा ये पूरा पावर हमने t रखा था, तो e की पावर t ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स और dx की वैल्यू है हमारे पास dt/2 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स से 1 प्लस लॉग एक्स कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। तो यहाँ से 1/2 को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t dt। 1/2 को बाहर ले लिया, e की पावर t dt का इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t 1/2 e की पावर t प्लस का c। और ऑब्वियस सी बात है t की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी थी वो है 2x log x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x log x प्लस का c। और ऑब्वियस सी बात है इसको हम वापस से ये लिख सकते हैं, e की पावर 2x log x को x की पावर 2x लिख सकते हैं। तो इसको वापस से हम क्या लिख देंगे 1/2, ये हो जाएगा x की पावर 2x प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।